For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं। हाँ, आज का मुद्दा यह है कि मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि भाई काउ लेदर हार्ली डेविडसन में और कई मल्टीनेशनल कंपनियों में बिक रहा है, तो उल्टा मेरे देश के वासी मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरी माँ बहनों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और हार्ली डेविडसन को किसी ने गाली नहीं दिया। पूरे हिंदुस्तान में से हार्ली डेविडसन में से कोई भी विश्व हिंदू परिषद या कोई भी गौ रक्षक या कोई भी गाय माता के चाहने वाले कोई भी हार्ली डेविडसन के दुकान पे जाके ना तोड़ किया, ना नारे लगाए, ना पुलिस केस किया। मुझे गालियां देके फेमस हो रहे लोग। और रही बात वो दुबे की, अबे दुबे चोर, तेरे जैसे ना 56 इधर घूमते हैं और तेरे जैसे 56 खाली है ना भाई के पांव दबाते हैं। जिस दिन मैं तेरे सामने आ गया ना बेटा, वो नकली तू सिक्सरिया दिखा रहे ला, 6 बंदूक वाला, ऐसा खाली फालतू का, खाली 2 लाफे मारूंगा ना, अगर तू उड़ गया ना उसके बाद जरूर फिर हम लोग छोड़ के चले जाएंगे हिंदुस्तान, 2 लाफे में। और ये हिंदू मुसलमान मत कर। मैंने साले चोर, मैंने ये नहीं बोला कि मेरे हिंदू भाइयों को देश से निकालो या मेरे हिंदू भाइयों को मार डालो या मेरे हिंदू भाइयों को काट डालो। दुबे, मैंने ये बोला कि हिंदुस्तान में गाय के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। क्यों? मुसलमान तेरे भाई नहीं है साले? मुसलमान मरते तो तुम लोगों को तकलीफ नहीं होती है? तो मेरा बोलने का मतलब यह था कि काउ लेदर इस दुनिया में बिक रहा है, काउ लेदर को बंद कराओ। हिंदुस्तान में तो बंद कराओ कम से कम। चलो हार्ली डेविडसन के पास लाइसेंस होगा हर जगह का, खाली हिंदुस्तान में तो बंद कराओ। और तुम लोग नहीं कराएंगे तो हम बंद कराएंगे। और जितने लोग भी वीडियो बना रहे हैं ना, उनको यह बता दूं, बंबई में रहता हूं, अकेला घूमता हूं, विदाउट सिक्योरिटी। सोनू निगम की तरह 4 सिक्योरिटी नहीं ले लिया मैंने। और मेरे को वो मौलाना से बहुत मेरे को उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, जो बंगाल के मौलाना ने बयान किया कि सोनू निगम अगर सर बनवाएगा तो उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। आपको शर्म नहीं आती है? इस्लाम का नाम इस तरह से खराब कर रहे हो। इस्लाम में हमारे लिए फतवा है, तुम उसके लिए फतवा निकाल रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। और उसने सर मुंडवाया, उसके बाद अब तुम्हारे पास क्या जवाब है? तो क्यों इस्लाम का मजाक उड़ाते हो? कौन से इस्लाम में लिखा है कि किसी से नफरत करो, किसी पे फतवा निकालो, किसी को इस तरह से? हमने हमारे हक पे बात की कि अजान बंद नहीं होगी, बस हो गया। अब सारे लोग वो टॉपिक को लेके सोनू निगम ने सर मुंडवाया तो उसको सारे फ्रंट पेज पे छाप रही है मीडिया, वाह वाह वाह, मौलाना हार गए, मौलाना हार गए, मौलाना हार गए। और मैंने टॉपिक रखा तो किसी बॉम्बे टाइम्स, किसी ये टाइम्स ने, किसी ने नहीं लिखा कि एजाज खान हैव अ पॉइंट कि भाई हार्ली डेविडसन में लोग मर जाए इनको कोई परवाह नहीं है, सोनू निगम टकला कराया उसको छाप देंगे। क्या देश आ गया है, क्या देश आ गया भाई, क्या हो रहा है? मेरे भाई, मैं तुम लोगों से ये कह दूं कि हार्ली डेविडसन अगर तुमने नहीं किया तो हम मुसलमान इंशाल्लाह बंद कराएंगे। हम इंडियन मुस्लिम है हम लोग, और हम लोग इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। पर तुम लोग यार प्लीज, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब भाई है। हम लोग को, हम सो रहे हैं, हमको तुम्हारे को एक किस्सा सुनाता हूं मैं। ये बहुत बेहतरीन किस्सा है। और मेरे भाइयों, अब जागने का वक्त आ चुका है। मैं एक अंग्रेज, हमारे दोस्त आए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाते हिंदुस्तान के लिए, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो उसने मुझे बोला, भाई यहाँ पे एक कंट्री है जहाँ पे अलग अलग मजहब, अलग अलग लोग रहते हैं, यार मुझे देखना है कि कैसे लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग सब सेक्युलर रहते हैं। तो उसने बोला, मुझे ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ हिंदू रहते हो, जहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहते हो, जहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन रहते हो और जहाँ पे सिर्फ सरदार जी रहते हो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं उसको ले गया जहाँ पे सारा सब मेरे हिंदू दोस्त रहते हैं। वहाँ पे सुबह का 5 साढ़े 5 बजे का वक्त था, 6 बज गए होंगे। तो सब उठ गए थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। फिर मैं उनको दिखाया कि देखो यहाँ आरती हो रही है, सब हो रहा है। फिर
हम लोग गए, सरदार जी लोग जहाँ रहते हैं, तो सरदार जी के वहाँ गए, वहाँ पे भी देखा कि सब लोग उठ गए, अपना अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना अपना गुरुद्वारा को वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं उनको कैथलिक के यहाँ ले गया, वो लोग भी अपना अपना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लास्ट में मैं उनको ले गया अपने मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम इलाके में। वहां पे बज गए होंगे कुछ 7, 7:30 बज गए होंगे, सब सो रहे थे। तो वो बोला, अंग्रेज बोला, भाई ये सब उठ गए हैं और ये मुस्लिम सारे सो रहे हैं। तो मैंने बोला, भाई ये सोते हुए अच्छे हैं, जिस दिन ये जाग गए ना, उस दिन और भी तरक्की आ जाएगी देश में, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि हम मार काट में बिलीव नहीं करते, इस्लाम मारने और काटने में बिलीव नहीं करता है। तो मेरे भाइयों, अब जागो, सुबह की अजान के बाद मस्जिदों में भीड़ होनी चाहिए। तो ऐसा कोई आदमी हमारी अजान के लिए कभी भी कंप्लेन नहीं कर पाएगा। हम जब नहीं उठेंगे तो लोग कैसे उठेंगे मेरे भाई? उठो, अब उठने का और जागने का वक्त आ गया है, और हमको कोई मारना काटना नहीं है, तादाद दिखानी है, तादाद दिखानी है हमको खाली, बस। और हिंदुस्तानी है हम लोग, और हमको यहां से कोई किसी का बाप नहीं निकाल सकता है। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। गांधी जी थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, भगत सिंह था तो अशफाकुल्ला खान भी थे। हम लोग हैं, और हमने भी देश के लिए खून दिया है, हमने भी बहुत कुछ किया है। और वो दुबे के कान के तो पर्दे खुल गए होंगे, फेमस हो गया बेटा। अबे हम वो शख्सियत है कि हमको बदनाम करते करते और गाली देते देते लई लोग बहुत फेमस हो गए, इतने फेमस हो गए, हो गया दुबे फेमस। लेकिन तेरा मैसेज गलत है, चोर साले, घंटी चोर। तू इतना बड़ा चोर है कि तेरे जैसा कोई भी, अबे तेरे को तो बच्चा मारेगा अबे कोई भी। अगर इलाहाबाद का कोई मेरा फैन दिख लिया ना बच्चा, तो वही मार मार के तेरे को कबूतर बना देगा, चिड़िया बना देगा, और पढ़ के फूंक देगा ना, अगर तो सांप बन के तू बिल में घुस जाएगा। तो इस तरह से हिंदुस्तान में ये मत फैला। मैंने मोदी और योगी को मैसेज क्या दिया, और तू मेरे को मैसेज क्या दे रहा? हार्ली डेविडसन पे जाके गोली चलाना, बायला हिजड़ा, जा। हार्ली डेविडसन बेच रहा है गाय माता का लेदर, हम कराएंगे, तू नहीं किया तो। भाई जागने का वक्त आ गया है, जागो। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। हाय दोस्तों, मैं हूं अली कुली मिर्ज़ा। ये 1-2 दिन से जो सोनू निगम के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और ये बहुत नंदनीय है कि इतने बड़े सुपरस्टार सिंगर जिन्होंने 10 से 15 साल बॉलीवुड में राज किया, उनके मुंह से ऐसा सुनने को मिले कि ये गुंडागर्दी है, ये अजान की आवाज़ से मैं उठ जाता हूँ और ऐसा है, मानते नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सोनू निगम जी जो हैं वो गाज़ियाबाद और यूपी से आए हैं, उनके एंसेस्टर्स वो सब वहाँ पर रहे हैं। वहाँ पर एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, सुबह आरती होती है, अजान होती है, उस वक्त उनकी नींद क्यों नहीं खुली है? ये अगर पब्लिसिटी स्टंट अगर उनको इस कैरियर के दौर में अगर ये ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोस की बात है। इतने बड़े स्टार होकर क्या वो जाके मिडल ईस्ट में शो नहीं करते? क्या वो दुबई में शो नहीं करते? क्या वो अबू धाबी में शो नहीं करते? क्या वो मस्कत में शो नहीं करते? उस वक्त उनकी जब वहाँ पर अजान होती है तो उनको प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रॉब्लम आज नहीं आई है। तो मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में हूँ कि ये सब चीज़ें एक पब्लिसिटी स्टंट बनाई जाती है, एक धार्मिक एंगल लगाया जाता है। तो आई यूज्ड टू बी इस बिग फ़ैन, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, गाने सुनता था और रिस्पेक्ट करता था। लेकिन अब आज वो सारी रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में चली गई है, बिकॉज उनसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं, उन्होंने मुस्लिम गाने गाए, हिंदू गाने गाए, सारे गाए। हम कलाकार हैं, कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा प्ले करना पड़ता है हमें। आज मैं माता की चौकी में भी गाता हूँ, मैं नात भी पढ़ता हूँ, मैं परफॉर्मेंस भी करता हूँ, बीइंग ए कलाकार। और वो भी वो करते हैं, उन्होंने भी किया है। अगर ये सब करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए इस एंगल में ये करना है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो बस ये कहना चाहूँगा, सोनू निगम, ग्रो अप, प्लीज़ ऐसी स्टंट ना करें। Did we share the so very interesting poster of the upcoming Salman flick Tubelight? Well, did you know that the silhouette of the soldier in the bottom portion of the poster is of Sohail Khan? Yes,
Sohail is Salman's brother and he's a soldier in the Salman flick. Tubelight is basically based on the Indo-China War, and we also have a Chinese heroine Suzu in the lead. With the war background, it is understood that Sohail is a soldier, but we are indeed loving to see him on the poster, and it is such a surprise for all of us. As for Sohail, he has been a part of almost most of the Salman movies, and now with the upcoming Eid release promising more than 400 crores, we guess we sure would love to see the bonding between the two in the flick. Do let us know what you feel about Sohail on the poster. Cinema, Aamir, Salman and Shah Rukh have never worked together in a film. While we have seen SRK and Aamir share screen space in Pehla Nasha way back in 1993, Aamir and Salman worked wonders with Andaz Apna Apna, and finally, Salman and Shah Rukh created history with Karan Arjun, which was followed by many other films. Nevertheless, it remains a dream to see the three Khans share screen space. We wonder why. It seems that way back in 2002, Anupam Kher had approached the three for his directorial debut venture, Om Jai Jagdish. Wow, what a perfect reunion vehicle! But the three declined, citing date issues. This refusal of the Khans cost Anupam Kher dearly, and he had to produce the film under Vashu Bhagdani instead of the coveted Yash Raj Films, who had laid a condition that they would produce the film only if the three were roped in. The role then went to Anil Kapoor, Fardeen Khan and Abhishek Bachchan, and sadly it tanked badly at the box office. But do you think that the Khan presence would have changed the fate of the film? Do let us know by commenting in the section below. The Sonu Nigam tweet controversy has taken an ugly turn. The tweet had Sonu unleashing his wrath on being woken up by the sound of azan on the loudspeaker. Though his intentions were crystal clear, his choice of words seems to have rubbed quite a few the wrong way. Despite giving a clarification and even shaving off his head in front of the media on a fatwa issued by a Maulvi in West Bengal, the issue doesn't seem to be getting any closer, and instead it is getting murkier and murkier. A leading news channel has revealed how the tweets triggered a real-life fight in Ujjain where two people had to be hospitalized owing to injuries. It all started with Shivam Rai showing support for Sonu on Facebook, which triggered a debate. The people soon followed him on his way out and assaulted him. While Shivam seems to have escaped, two of his friends had to bear the brunt of the wrath of these rioters. While a case has been lodged, we wonder how Sonu would react to this. Do share your thoughts in the comments section and keep watching this space for more updates. Sonu Nigam's tweet on the ban of use of loudspeakers during azan has stirred up quite a controversy, and while the singer still stands by his statement, he has earned the ire of industry insiders and others as well. Sajid and Wajid Khan had been especially vocal about their displeasure, while Pooja Bhatt seemed to be quite cynical about the whole incident. But surprisingly, Salman Khan has stood by Sonu Nigam and supported this stand. This happened because Sonu had categorically cleared the air, stating that he was against the use of loudspeakers and not against azan. While protesters didn't seem too convinced and were hell-bent on making it a political issue, Salman Khan has stuck his guns and maintained that he will stand by Sonu despite earning flack for his supposedly anti-Islamic act. While we wonder if Salman's open support to Sonu Nigam will help to thaw the issue, or will it continue to flare, burning more in its wake? Let us know by commenting in the section below. Salman Khan's mother Salma Khan's name is mentioned in the Tubelight poster. And with Salman in a very impish, mischievous look, things seems to be really sorted out for the actor, who would also be seen in his upcoming year-end release Tiger Zinda Hai with Katrina Kaif. We love Salman's movies for they are full of charm and spunk and filled with action. However, Tubelight would see a different Sallu winning over the odds and see how good he can make way for some of the best for his fans. Alright,
So get geared for the movie, and with his mother's name included in the poster, Salman only shows how much he loves her. We have seen how Salman's family has stood by his side always, and his mom has always been a source of strength. She will obviously be so for the film too. What do you have to say about this?